प्रार्थना सभा शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। या प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना सभा में आए हुए तमाम भाई और बहनों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमंत्रण करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आइए हम आज की प्रार्थना सभा को शुरुआत करें। और जब हम प्रार्थना सभा को शुरुआत करते हैं तो अगर आप अभी प्रेयर लाइन में ज्वाइन करा है तो आप अपने फोन को ज्वाइन करने के बाद म्यूट पर कर लें ताकि आवाज का रिसर्कुलेशन ना हो और डिस्टरबेंस हम लोग को ना हो। और जब आप प्रार्थना करें तो कृपा करके उसे अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज सिस्टम में आ सके। इस वक्त हम प्रार्थना सभा को शुरुआत करेंगे और मैं आपके सामने पढ़ूंगा हबक्कुक की किताब से उसका 3रा अध्याय। हबक्कुक की प्रार्थना। शिग्योन गीत की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। परमेश्वर तेमान से आया, पवित्र परमेश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ की किरणें निकल रही थीं। और इस नेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और साउथ के देशों से, मिडिल अमेरिकन कंट्रीज से बहुत सारे बच्चे हजारों की तादाद में अमेरिका में आ रहे हैं जो बहुत ही बुरी और गरीबी की दशा में हैं। हम प्रार्थना करें कि माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को ऐसे भेज देते हैं, हम उन कंट्रीज के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन कंट्रीज की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको सुधारे, जिससे वहां पर भी लोगों को भटकना ना पड़े। हम प्रार्थना करें ऐसी कंडीशंस के लिए, क्योंकि ये बच्चे जिन कंट्रीज से आ रहे हैं वहां पर ड्रग कार्टेल का राज है। परमेश्वर अपने सर्वोत्तम बुद्धि से ऐसे कार्यों को करे कि वहां पर ये जो ड्रग का काम है ये बंद हो और एक आम आदमी चैन से सांस ले सके और हंसी खुशी परमेश्वर के राज्य में रह सके। हम प्रार्थना करें कि हमारे देश के लीडर्स के लिए कि वो लोग इस समस्या से को पार पाने के लिए उचित कार्रवाई करें। इस वक्त हम प्रार्थना करें कि को मालूम है कि इराक के अंदर जो है क्या हालत है। और थोड़ी देर पहले सिस्टर प्रार्थना कर रही थी, वहां पर क्रिश्चियंस को ये थ्रेट करा गया है, या तो आप मुस्लिम हो जाओ या फिर वो लोग आपका सर काट के जो है टांग देंगे। उन्होंने कई लोगों को क्रूस पर भी टांगा है। हम इस वक्त प्रार्थना करें जो गाजा के अंदर जो लड़ाई चल रही है और हमास के लिए हम प्रार्थना करें कि वहां पर शांति हो और यरूशलेम के फाटकों के भीतर शांति बनी रहे। उसी के साथ साथ जो लोग यरूशलेम पर मिसाइल दागते हैं, रॉकेट दागते हैं, परमेश्वर उनके मनों में कार्य करे और वे लोग परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ने पाए। हम प्रार्थना करें यूक्रेन के लिए, मिडिल ईस्ट के शांति के लिए। खासतौर से कल जब हमारे मुस्लिम भाई और बहन लोग ईद मनाएंगे, हम अपने तमाम मुस्लिम भाइयों के लिए प्रार्थना करें, अपने मुस्लिम दोस्तों के लिए प्रार्थना करें। अगर आप उनके लिए नाम लेके दुआ करना चाहते हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं। हम प्रार्थना करें अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कि जो परमेश्वर की इतनी नजदीकी में को जानते हुए भी परमेश्वर की नजदीकी से दूर हैं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको स्वप्न में दिखाई दे, उनको दर्शन दे और उनसे बातें करे और वे अपनी नजदीकी वे परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ने पाए। कोई भाई या बहन जिनको परमेश्वर गाइड करे, नम्रता और दीनता के साथ इन इंटरनेशनल विषयों के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र पवित्र प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू स्तुति के योग्य महान परमेश्वर है। तू सामर्थ्य के काम करने वाला, लोगों के दिलों को बदलने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। तू नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं परमेश्वर, तुझसे बड़ा और दूसरा कोई नहीं है। तू ही एक है जो सत्य, जीवन और मार्ग है परमेश्वर। तेरे दूसरा और कोई मार्ग नहीं परमेश्वर अनंत जीवन के लिए। और तू करुणा से भरा हुआ
परमेश्वर है। हम तेरे पास बड़ी नम्रता और दीनता से आते हैं परमेश्वर, अपने गुनाहों को तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर। तो अपने लहू से धो हम सबको परमेश्वर, और एक मन कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे नजदीकी में हमारे प्रार्थनाएं आपके पास पहुंच सके। ऐसा तू होने दे परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं को सुन परमेश्वर, हमारी पुकार को सुन परमेश्वर। हम इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जहाँ पर पूरी दुनिया में शांति फैली हुई है परमेश्वर। तेरे अंत के दिनों में तूने कहा था परमेश्वर लड़ाई झगड़े होंगे, और बहुत सारी ऐसी हम देखते हैं कि परमेश्वर आप सब जो कुछ तेरे वचन में कहा है हो रहा है, और अंत के दिनों का समय निकट आ रहा है परमेश्वर। अगर तू कृपा न करेगा तो लोगों की परमेश्वर, लोग अनंतकालिक जीवन को से भटक जाएंगे परमेश्वर, उनका नाश होगा परमेश्वर। तू हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे रोने को सुन परमेश्वर, और उन लोगों पर तू दया कर परमेश्वर। चार दिशाओं में परमेश्वर, उत्तर से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर एक दिशाओं में परमेश्वर, जितने भी राज्य है, जितने भी लोग हैं परमेश्वर, उन पर दया कर। विशेष करके हम इन दिनों प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो विषय बोले गए हैं परमेश्वर। हम इराक के लिए प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर तेरे लोगों के विरुद्ध लोग खड़े हुए हैं परमेश्वर। तूने कहा है कि तेरे लोग तेरे आंख की पुतली है, उनको कोई नहीं छू सकता परमेश्वर। ये तेरा वचन है, हम इस तेरे वचन को मांग लेते हैं परमेश्वर। तेरा भय मानकर तेरे पीछे चलने वाले लोगों पर कोई भी हाथ उठाने न पाए परमेश्वर। लेकिन जैसे शाऊल को तूने पौल बनाया परमेश्वर, उसी तरह जो लोग तेरे लोगों के विरुद्ध खड़े हुए हैं, उनके दिनों को बदल परमेश्वर। वे सच्चे परमेश्वर को देख सके, तेरी डर उनके मन में पैदा हो सके, ऐसा तू कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जहाँ पर तेरे लोगों को दुख दिया जाता है परमेश्वर, अपने लोगों के दुखों की तरफ ध्यान दे परमेश्वर, उनसे मुख न फेर परमेश्वर, लेकिन आप न करुणामयी वाला आंख तू उन पर रख परमेश्वर, अपना हाथ उन पर रख परमेश्वर, अपनी आत्मा को बेच परमेश्वर, अपने दूतों को भेज परमेश्वर, और अपने लोगों को बचा परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं इस्राएल के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि यरूशलेम के फाटकों के बीच में शांति बनी रहे, उनके शत्रुओं से तू बातें कर परमेश्वर, उनके मनों को तू बदल परमेश्वर, और होने दे परमेश्वर वे सच्चा खुदा को पहचान सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो गाजा में परमेश्वर टेररिस्ट ग्रुप काम कर रहे हैं परमेश्वर, हम उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उनके कठोर को दिलों को तू ही बदल सकता है परमेश्वर, उन पर रहम तू कर परमेश्वर, ताकि वे सच्चाई को जान सके, और उस परमेश्वर को जिसको वो सता रहे, सच्चे परमेश्वर के उनके लोगों को सता रहे, वो जान सके परमेश्वर। अपने मनों को पलट कर तुझसे माफी मांग कर परमेश्वर अनंत जीवन पाए, ऐसा तू अनुग्रह उन पर कर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसी प्रकार के और भी जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं परमेश्वर, इमिग्रेशन के लिए बच्चों को भेजा गया परमेश्वर, उन जवानों के बीच में तो अपना आत्मा का कार्य कर परमेश्वर, उनके बीच में लोग पहुंच सके, तेरे वचन को पहुंचाने वाले हो सके, उनके जीवनों को परिवर्तन कर। जो दुख तकलीफ है परमेश्वर, उसको एक आनंद में बदल, एक आत्मिक आनंद और शांति में तू बदल परमेश्वर। ये तू ही कर सकता है परमेश्वर। उन बच्चों पर तू अपनी दया और करुणा कर परमेश्वर। और जो भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, शैतान की युक्ति योजनाएं चल रही है परमेश्वर, जो भी ड्रग की परमेश्वर स्पिरिट है, और जो भी बुरे काम हो रहे परमेश्वर, उसको तू अपने सामर्थ्य के द्वारा बंद कर परमेश्वर। हम उन सब शक्तियों को यीशु मसीह तेरे नाम से डांटते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, लोगों को रिहाई दे परमेश्वर, हर बंधनों को तोड़ परमेश्वर, और तेरी शांति से तू भर परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस प्रार्थना सभा के लिए, जो तूने हमें इस समय दिया ताकि हम एक मन आए परमेश्वर। होने दे तेरी एक मन की शक्ति तू हमें बना परमेश्वर। हम एक मन आत्मा में होकर तुझे पुकारने वाले, रोने वाले, तेरे सामने गिड़गिड़ाने वाले होने दे परमेश्वर। और हमारी प्रार्थनाओं को तू अनसुना न कर परमेश्वर, लेकिन उसको सुनकर तू अपने सामर्थ्य के कार्य कर और लोगों को बचा परमेश्वर। हम तेरी करुणा को मांग लेते हैं, हम तेरी दया को मांग लेते हैं, हम तेरी परमेश्वर उस लहू की
क्षमा को मांग लेते हैं परमेश्वर, ताकि हमारे सबके गुनाहों को तू माफ करके हम एक समय दे और हमारे जीवनों में कार्य हो सके। ऐसा तू कर परमेश्वर। हम मनुष्य तुझसे दूर जा रहे परमेश्वर, हम अंधे हो जाते हैं परमेश्वर। हम इस शारीरिक बातों को देखते हैं लेकिन हम आत्मिक बातों को पहचान नहीं पाते। हम शारीरिक रोगों को पहचान लेते लेकिन हम आत्मिक रोगों को नहीं पहचान पाते परमेश्वर। लेकिन ऐसा तू बुद्धि और ज्ञान दे ताकि परमेश्वर हम तेरे पास आए और तेरे नजदीकी में बढ़कर जो तू आशीष हमारे लिए रखी है, जो शांति हमारे लिए रखी है परमेश्वर, उसको पा सके। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू ही महान है। तो जीवनों को बदलने वाला और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते इन सब प्रार्थनाओं को सुनने के लिए परमेश्वर, हम पर दया और करुणा करने के लिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। आमीन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाते हुए मेरे सामने कुछ नाम हैं जो हमारे प्रिय भाइयों के हैं और कुछ ऐसे फैमिली हैं जो हमारे प्रिय फैमिली हैं जो प्रभु यीशु मसीह की खोज कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम उनकी आत्मिक दशा क्या है, वे किस कंडीशन में हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वे परमेश्वर के खोजी हैं और ऐसे व्यक्ति करना हमारा कार्य बनता है। इसके बाद में सिस्टर जीन, आर यू देयर ऑनलाइन? यस, आई एम हियर। ओके सिस्टर, इसके बाद आपके लिए टाइम होगा कि आप सुंदर गाने के साथ परमेश्वर की महिमा करें। और वचन के लिए ब्रदर सैम चेरियन जो डैलस से हैं, ब्रदर आर यू ऑनलाइन? हाँ, मैं लाइन पर हूँ। जी हाँ, तो सिस्टर जीन के गाने के बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांटें। तो मैं इससे पहले कि हम परमेश्वर के गाने और वचन में जाएं, मेरे सामने ये नाम है मिस्टर मिसेस मल्होत्रा एंड फैमिली, जो हमारे साथ कई बार उन्होंने प्रार्थना सभा में आए और कभी कभी चर्च भी आते हैं। हम उस परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, उनकी बेटी रिनी को या खास तौर से याद रखें। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर का दर्शन और परमेश्वर की शांति उनको मिल सके। उसी के साथ साथ हम ब्रदर प्रमोद कुमार के लिए विनती करेंगे जो दिल्ली से हैं। वे भी परमेश्वर के पीछे हैं, लेकिन मैं नहीं जानता इस वक्त आत्मिक दिशा में क्या है, लेकिन हम उनको परमेश्वर के लिए हमेशा याद रखते रहेंगे कि परमेश्वर अपनी नजदीकी में उनको बढ़ाए। पिछले हफ्ते हमने गुरदीप सिंह और दीप्ति सिंह के बारे में सुना था, हम उस परिवार को भी याद रखेंगे। इसी के साथ साथ हम अपने चारों तरफ देखें, हमारे वो भाई बहन, हमारे वो मित्र जो शायद इंडिया छूट गए, या हमारे वो मित्र जो हमारे साथ काम करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से आए हुए हों या वो इसी देश में पैदा हुए हों, जो भी अनबिलीवर है, परमेश्वर के सामने सिर्फ दो किस्म के लोग हैं। या तो उसके पीछे चलने वाले जिन्होंने उसके पुत्र को अपना उद्धारकर्ता जान के ग्रहण करा, या वो जिन्होंने अब तक ग्रहण नहीं करा। उसके अलावा बीच की और कोई भी कैटेगरी परमेश्वर के वचन में नहीं पाई जाती। और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के वचन की रोशनी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे खुद के वचनों के द्वारा परमेश्वर हम इस्तेमाल करें ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आज परमेश्वर के खोजी हैं। और हम प्रार्थना करें खास तौर से भारत से आए हुए, इस कंट्री के अंदर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सिख हैं, गुजराती हैं, पंजाबी हैं, बंगाली लोग हैं, हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और बिहार से, झारखंड से आए हुए लोग हैं। हम ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस वक्त इस देश में हैं, या वो लोग जो भारत में रहकर या कहीं भी परमेश्वर के खोजी हैं, ऐसे मुस्लिम लोग जो परमेश्वर के खोजी हैं लेकिन उनको उत्तर नहीं मिलता। हम प्रार्थना करें गिड़गिड़ा के कि परमेश्वर ऐसे लोगों तक अपनी रोशनी, अपने दूत, अपना वचन चाहे किसी भी तरीके से पहुंचाए, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा खोजी है, जो परमेश्वर का सच्चा खोजी है, उसको परमेश्वर मिल सके। कोई भी भाई या बहन जिनको परमेश्वर अगुवाई देता है, आप इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। मैं
रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी भाई या बहन जिनको परमेश्वर अगुवाई करे इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्र। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते परमेश्वर पिता, फिर से एक और बार आपके चरणों पर आने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। परमेश्वर के दास ने बोला हुआ विषय को आपको हाथ में देते परमेश्वर पिता, जिन जिन परिवारों का नाम लिया है परमेश्वर पिता, सारे परिवार के अंदर जो भी जरूरत है प्रभु जी, मैं नहीं जानता है लेकिन आप जानते परमेश्वर पिता। आपने उस परिवार के अंदर जाकर प्रभु जी की सारी जरूरतों को पूरा करते परमेश्वर पिता। अलग अलग प्रकार की जो भी आवश्यकता है परमेश्वर पिता, आपने उसको पूरा करके आशीष देने के लिए मैं आपसे प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि आपका वचन के आधार पर हालेलुया, मांगने वाले को देने वाला परमेश्वर, खटखटाने वालों के लिए खोलने वाला परमेश्वर, ढूंढने वाले को मिलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जो परमेश्वर का खोजियों के लिए हालेलुया, जो परमेश्वर को ढूंढने वालों के लिए परमेश्वर, जो सच्चाई से चलने वालों के लिए जो कार्य करता है परमेश्वर, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया। जो आज भी हमारे लिए कार्य करता है परमेश्वर, इसी वक्त आपने उनके लिए कार्य करना परमेश्वर पिता। उनकी जो भी जरूरत है दूर करना प्रभु जी, उनकी बीमारी की अवस्था को दूर करना परमेश्वर पिता, उनकी पैसा की जरूरत को पूरा करना प्रभु जी, उनकी नौकरी की जरूरत को पूरा करना परमेश्वर पिता। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया है प्रभु जी, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आज इसी वक्त हालेलुया आप उनका दिल को खोल कर मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं एक बाप के दरवाजे पे खटखटा रही हूँ, जो कोई भी मेरे आवाज सुनकर दरवाजा खोल कर देगा तो मैं अंदर का भीतर आएगा, मैं उनके साथ भोजन खाऊंगा। वो परमेश्वर हालेलुया जिनके हृदय के दरवाजे में जो खटखटा रहे प्रभु जी, और दरवाजा खोलकर प्रभु यीशु को स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करना प्रभु जी। जिस देश का नाम परमेश्वर तेरे दास ने लिया है प्रभु जी, उस देश के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। उस जगह से अनेक लोग प्रभु में आने के लिए मदद करना प्रभु जी। अनेक पंजाबी परिवार, अनेक मुस्लिम परिवार, अनेक बंगाली परिवार, अनेक मराठी परिवार, अनेक मलयाली परिवार हालेलुया, बहुत सारे लोग प्रभु जी हालेलुया इन दिनों में प्रभु के चरणों में रहने के लिए परमेश्वर, आपका राज्य का खोजी रहने के लिए, आपका राज्य में प्रवेश होने के लिए, इन दिनों में आप सहायता करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी। आप सहायता मदद करना प्रभु जी, हमारी नहीं प्रभु जी, हमारी नहीं, केवल आपके नाम की महिमा के लिए, आपका नाम की बढ़ाई के लिए, आपका नाम की ऊंचाई के लिए, दिनों में आप कार्य करने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी अनेक इस इंडिया में और भारत देश में और पूरा जगह में परमेश्वर पिता आपका बहुत बड़ा एक बेदारी इन दिनों में होने के लिए आप सहायता मदद करना प्रभु जी। और इस प्रेयर लाइन को भी आपका हाथ में देते, चलाने वाले को आपका हाथ में देते हैं, साजन परिवार को आशीष देना प्रभु जी, आसमान परिवार को आशीष देना प्रभु जी। सारे विषय को आपका हाथ में देते हुए मेरे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगती है, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रार्थना में बहुत धन्यवाद। आमीन। जीन, Yes. मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप सुंदर गाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। Praise the Lord. I thank God for this opportunity, and I can understand Hindi very well. I'm sorry I cannot speak well, but I hope you can apologize for that. But the song that I'm going to sing today is called Ishu Tera Naam Hai Kitna Sundar, Ishu Tera Naam Hai Kitna Pavan. And through His name we receive forgiveness and new life, and we receive grace, and through Him we become holy, and we receive healing, and we receive abundant life. So I hope the Holy Spirit will lead everyone, touch each and every one of your lives, and the song will be a blessing, and God bless all of you. Yeshu tera naam
है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन, ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, मैं सर झुकाता हूँ, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। थैंक यू सिस्टर, बहुत दिनों के बाद आपकी मधुर आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आप आगे भी प्रार्थना में आएंगी और सुंदर आवाज के द्वारा प्रभु यीशु की महिमा के गीत हमको सुनाएंगे।
मैं इस वक्त ब्रदर सैम चेरियन को जो डैलस से हैं मैं आमंत्रित करता हूं कि अब आप परमेश्वर के वचन जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है आज का वचन हमारे साथ शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद ब्रदर, आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद सिस्टर जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक गीत से हमें परमेश्वर के करीब लेके गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैंने जो आज मैं जो वचन से मैं बात करने वाला हूँ उसमें से मैं इससे रिलेटेड था वो गीत, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमारे लिए हमें जरूरत है इन दिनों में, ताकि हम परमेश्वर के चरणों पर और करीब पहुंचे और जाए। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज इकट्ठा हुए हर एक प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक व्यक्ति जन को मेरा नमस्कार। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आज इस प्रकार आने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने विचार पर और जो मनन करने जा रहे उस पद पर बढ़ना चाहता हूँ। मैं एक पद पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका पहले से लेकर 6 पद तक। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ बैठे थे गुज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और उनके सबके ऊपर पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की क्षमता दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे और आकाश के नीचे की हर एक जाति से बरी यहूदी यरूशलेम में रहते थे सब शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों पर इस समय आते हैं परमेश्वर। तेरा नाम की महिमा के लिए हम परमेश्वर तेरे हाथ में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारा नाम की महिमा नहीं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा और तेरा परमेश्वर वचन हर एक से बोल और बातचीत करने के लिए इधर आए हुए हर एक इधर परमेश्वर इस प्रेयर लाइन में इकट्ठा हुए हर एक व्यक्ति जन को तेरे हाथ में हम समर्पित करते हैं। हमसे तो बोल और बातचीत कर, मुझे भी परमेश्वर तेरे हाथ में बोलने के लिए समर्पित करता हूँ। आशीष के साथ आशीष के धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। जिस प्रकार इस वचन के अंदर लिखा गया है कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा के बारे में मैं इस दिनों में इस समय बातचीत करना चाहता, क्योंकि इस साल के आरंभ से लेकर मैं देखते आ रहा हूँ कि हर एक कन्वेंशन में हो या हर एक कॉन्फ्रेंसेस में हो, अभिनेकों का कॉन्फ्रेंस हुआ, अनेक तरह की मैं कन्वेंशन में देखा और प्रार्थना के विषय भी मैं सुनता हूँ कि पवित्र आत्मा के बारे में इन दिनों में जोर दिया जा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा इन दिनों में हमारे लिए आवश्यकता, पवित्र आत्मा हमें चाहिए। ये पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर है, वो हमारा तीसरा परमेश्वर है। जो परमेश्वर जब यीशु मसीह जब इस दुनिया छोड़ के जा रहे थे तभी उन्होंने कहा कि मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जाने के बाद ही मैं तुम्हारे लिए एक आत्मा को भेजूंगा। वो आत्मा तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हें चलाएगा,
तुम्हारे हर एक आत्मिक कार्य में तुम्हारा मदद करेगा। इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह जाने के समय एक पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज दिया। इस पवित्र आत्मा का काम यही है, जो यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, यीशु मसीह ने जिस प्रकार का काम किया उस प्रकार वही काम पवित्र आत्मा इस दुनिया में यीशु मसीह के जाने के बाद करेगा। वही उद्देश्य और वही पर्पस के साथ पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने भेजा। तो पवित्र आत्मा का नाम रखने के कारण यही है कि वो पवित्र है। तो पवित्र आत्मा है तो अशुद्ध आत्मा भी जरूर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम पवित्र आत्मा होने के है तो अशुद्ध आत्मा भी होने के कारण हम कौन से भाग में है, या हम क्या हम पवित्र आत्मा के जगह में है, मार्ग में है, या हम अशुद्ध आत्मा के मार्ग में है, हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर यीशु मसीह ने मनुष्य को, या परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों चुना? क्योंकि हमारे में ही एक आत्मा है, आत्मा हमें ही दिया गया है। जानवरों को आत्मा नहीं दिया, आत्मा दिया है तो भी उनको हंसने या रोने का कुछ एक्सप्रेशन उन्हें नहीं दिया गया है। हमारे पास ऐसा लिखा गया है कि 53 मसल्स है जो हमें मदद करता है कि हम हंसे और रोए। तो परमेश्वर ने हमें इस प्रकार परमेश्वर के रूप में हमें सृष्टि कर हमें रखा है, ताकि हम परमेश्वर के रूप में रहकर परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि हम उसके रूप में रहकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। हालेलुया। इसके लिए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज दिया। क्यों? पेंटेकोस्ट के दिन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा। देखेंगे, अगर हम यरूशलेम के अगर इतिहास को जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलता है कि पेंटेकोस्ट का दिन उन लोगों का एक हॉलीडे के रूप में माना जाता है। जिस दिन पेंटेकोस्ट के दिन पर यरूशलेम के यहूदी लोग हर जगह से इकट्ठा होकर अपना जो ऑफरिंग है, जो सबसे पहले जो हार्वेस्ट का जो उन लोग ने खेती बाड़ी कर जो मेहनत कर जो उन्होंने बनाया है, उन्होंने जो काम कर जो उन्होंने प्राप्त किया है, वो सबसे पहले वो परमेश्वर के हाथ में उसमें से सबसे अच्छा भाग और सबसे ज्यादा भाग जो परमेश्वर को देकर वो लोग परमेश्वर को ऑफरिंग देने का एक दिन है पेंटेकोस्ट का दिन। उस दिन इस यहूदी लोग सब इकट्ठा होकर आकर परमेश्वर की सेवा गाय परमेश्वर को महिमा देते हैं और अपना भाग में से जितना मेहनत करके जो भी उनके पास है, अगर भेड़ बकरी है तो भेड़ बकरियों में से उसका एक परसेंटेज 10% उसमें से अच्छा परसेंटेज निकालकर परमेश्वर को देकर परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक दिन है पेंटेकोस्ट का दिन। तो इस प्रकार इस पेंटेकोस्ट के दिन पर सब लोगों ने इकट्ठा होकर जब इस घर के अंदर जब बैठे थे, तभी पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा शक्ति उन लोग पर आने के बाद उन लोग परमेश्वर से शक्ति में आने के बाद पवित्र आत्मा से भरकर अन्य भाषा में बात कर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगे। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा, मेरा विषय ये है कि पवित्र आत्मा जिस पेंटेकोस्ट के दिन पर आया था, क्या वो पवित्र आत्मा इन दिनों में आया है क्या, आता है क्या और आ रहा है क्या? क्या आज इन दिनों में हम जब भी घर के अंदर बैठकर प्रार्थना करते हैं, क्या हम पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं? क्या हम इन दिनों में मीटिंगों में जाते हैं, चर्च के अंदर हम आराधना करने जाते हैं, क्या हम उस प्रकार की आत्मा में भरकर आराधना करते हैं क्या? मैं अपना एक गवाही देना चाहता हूँ। कई सालों पहले मैं भी एक कन्वेंशन में जाने के बाद
गया था। कन्वेंशन में हम लोग हमेशा जिस प्रकार, मेरा पापा एक पास्टर है, तो पास्टर होने के कारण हमें हमेशा पापा हमेशा ये कहते थे कि चलो हमें हमेशा प्रोत्साहन करते थे कि हर एक कन्वेंशन में हमें जाना जरूरी है। और हमारे घर पे एक नियम था कि हम हर एक प्रार्थना में जाए, हर एक कन्वेंशन में जाए, भले कुछ भी हो जाए, इस कन्वेंशन में जाकर तुम लोग आराधना करना और जाकर परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना। हमेशा हम कुछ सालों पहले मैं और भी जवान था और भी जवानी की ओर बढ़ रहा था, तो मैं सोचा कि हमेशा पापा लेके जाते, मैं भी इस बार गया। इस बार हम लोग ने अहमदाबाद में एक कन्वेंशन में गए। तो कन्वेंशन में पहुंचने के बाद हम लोग ने पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन एक शनिवार के दोपहर के समय हम लोग नौजवान बच्चे लोग बैठे थे। तो उधर हमारे चर्च में एक जनरल बॉडी होता है, अभी जनरल बॉडी होता है, हमारे चर्च के इलेक्शंस होते हैं। तो ये क्या है कि एक जनरल कन्वेंशन था हमारे उस आईपीसी का एक बड़ा जनरल बॉडी मीटिंग था। तो जनरल बॉडी मीटिंग में अभी इलेक्शन हो रहा था, तो हम लोग को बच्चे लोगों को उधर बैठने नहीं दिया। उन्होंने कहा बच्चे लोग सब बाहर चले जाओ और हम लोग ये बड़े लोग बुजुर्ग लोग इधर बैठेंगे, बाकी बच्चे लोग बाहर निकल जाओ। तो इस प्रकार जब हमें बाहर निकाल दिया गया तो हम लोग 5 जन बचे थे। तो ये 5 जन में से हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ खेलेंगे, कूदेंगे या ऐसा कुछ करके हम लोग अपना समय को बिता देंगे, ऐसा करके हमने सोचा। लेकिन हम लोगों के बीच में एक लड़का था जो कि बहुत ही आत्मिक व्यक्ति था। वो लड़का हमारे उम्र का था। अगर मेरा याद सही है तो अगर 17-18 साल का हम लोग उतने ही उम्र के थे। तो हम लोगों ने सोचा, हम लोग का उस उम्र होने के कारण हम लोगों का क्या है कि उस समय यही हमारा विचार में आता है कि हम कुछ खेले या कुछ ऐसे ही टाइम पास कुछ करें। लेकिन उस नौजवान के मन में हमेशा एक आत्मिक विचार, आत्मिक वातावरण था। और जब भी कन्वेंशन में भी हमने ऑब्जर्व किया कि हमने देखा कि वो हमेशा जब भी आराधना करते थे तभी वो परमेश्वर को खुशी के साथ आराधना करते थे, नाचते हुए आराधना करते थे, उठ खड़े होकर कूद कर परमेश्वर की आराधना करते थे। तो हम इसको देखकर हमें भी ऐसा हम लज्जित होते थे, अरे यार ये लड़का इतना अच्छी तरह से आराधना करता है, हम तो उसके करीब भी बैठने का योग्यता नहीं है, योग्य नहीं है करके हम सोचते थे। तो हम लोगों ने सोचा अरे फिर भी हम लोग उसके साथ दोस्ती रखे और हम लोगों ने सोचा कि ठीक है हम खेलने जाएंगे। लेकिन समय बीतते गया, उसने एक सजेशन रखा, हम लोग बॉल और बैट ऐसा हम लोग ढूंढ रहे थे कि खेलने के लिए, लेकिन ये सब कुछ नहीं मिला। और उसने कहा ठीक है काम करते, हम लोग रूम में बैठ के प्रार्थना करते। हम लोग 5 जन एक रूम में आकर हम लोग प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के समय मैंने एक बात मैंने देखा कि हम लोग जिस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, जिस प्रार्थना में हम थे, उस प्रार्थना की भरपूरी के कारण हम इतना शक्ति और इतना बल प्राप्त कर रहे थे कि हमें भी नहीं मालूम पड़ रहा था कि हम एक दूसरा लेवल पे जा रहे थे, एक दूसरा वातावरण पे जा रहे थे। तो ये देखकर मैं बहुत खुश हो रहा था, लेकिन दुख भी हो रहा था कि क्योंकि हमें पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिल रहा था। एक एक करके परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में आने लगा, हम शक्ति प्राप्त करने लगे। एक व्यक्ति जन पवित्र आत्मा में भरकर अन्य भाषा में बात करने लगे, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं मिल रहा था। मैंने प्रार्थना किया, नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा मेरे पर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिल रहा। मुझे बहुत दुख हुआ कि क्या कारण है कि मुझे केवल पवित्र आत्मा का गवाही नहीं मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन फिर सब लोगों ने मिलकर मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं रो कर प्रार्थना करने लगा, रो कर
इतना रो रो कर प्रार्थना किया कि मेरे को भी मालूम नहीं मैंने कितना वक्त उधर बिताया होगा रोने के लिए। उतना देर हम लोग प्रार्थना करने लगे, रो रो कर प्रार्थना करने लगा। आखिर में पवित्र आत्मा का शक्ति मेरे अंदर इस प्रकार आया, जिस प्रकार ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक आग आ गया, और पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ एकदम जिस प्रकार सब बंधन टूटकर और हम जिस प्रकार स्वतंत्र होकर और आत्मा में भरकर ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया। इस प्रकार की आत्मिक अवस्था में आकर अन्य भाषा में आराधना कर आनंद होकर ऐसा लग रहा था कि हमने एक बहुत बड़ा आनंद को प्राप्त किया और अनुग्रह को प्राप्त किया। तो अगर उस प्रकार का आशीष उस जमाने में पेंटेकोस्ट के दिन में था, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसने उदाहरण ये इसके लिए दिया कि इस दिनों में भी वो शक्ति हमारे बीच में आ सकता है। हालेलुया। और जिस प्रकार वचन में उसके बाद क्या है कि उसके बाद परमेश्वर ने हमें उस आत्मा को प्राप्त करने के बाद मैंने बहुत सारे चीजों को नयापन में अनुभव किया। जिस प्रकार जैसे कि पाप करने के पहले परमेश्वर हमें दिखाता है ये पाप है, ये गलत है, हमें पाप नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने से पहले हमें बताएगा ये झूठ है, गलत है, नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इस प्रकार अनेक प्रकार के चीजों से हमें बाहर लेके आने लगा। हालेलुया। वो है पवित्र आत्मा का कार्य। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन पर लिखा गया है, प्रेरितों की पुस्तक 1:8 में इस प्रकार लिखा गया है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के भिन्न भिन्न जगह पर मेरे गवाह बनोगे। जिस प्रकार लिखा गया इसमें लिखा गया है कि तुम सामर्थ प्राप्त करोगे, सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा मिलने से हम सामर्थ को प्राप्त करेंगे। हमें इन दिनों में वो सामर्थ प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया। हमें सामर्थित होना जरूरी है, हमें सामर्थ से खड़ा रहना जरूरी है। हालेलुया। वचन पे लिखा गया है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया गया है, उससे हमें दिन प्रतिदिन उसे हमें बढ़ाकर आना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के बारे में बताता है। पवित्र आत्मा हमें सही रास्ते पर लेके जाता है, हमें क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हमें दिखाता है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमें अच्छे ढंग से जानने वाला है। हालेलुया। हमें जानने वाला और कोई नहीं है। हमारे पर्सनल रीति से जानने वाला कोई भी व्यक्तिजन नहीं है, केवल हमारा पिता परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें बहुत अच्छे ढंग से जानता है, क्योंकि हमारे साथ हमेशा रहने वाला है पवित्र आत्मा। तो हमें पवित्र आत्मा का जरूरी है। और लिखा गया है कि उसके अंदर लिखा गया है कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद हम पवित्र आत्मा से भरपूरी में हर दिन रहने के कारण हम क्या करते हैं, हमारे उधार को हम क्या करते हैं, रिन्यू करते हैं। रिन्यू का मतलब हम नया हर दिन नया एक व्यक्ति बनते जाते हैं। वो केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। हमें नया व्यक्ति पवित्र आत्मा ही बना सकता है। तो हमें पवित्र आत्मा का आत्मा हमसे भरना बहुत जरूरी है। मुझे मालूम नहीं कितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, इन्होंने अपवित्र आत्मा को अनुभव किया है या पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। जितना जल्दी हो सके मेरा ये निवेदन है कि आप लोग सब पवित्र आत्मा में भरपूरी होना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सही रास्ते पर लेके जाता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को पानी का जरूरत है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन को पवित्र आत्मा का जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा से हम जिस प्रकार पानी पीने से हमारे शरीर को हम हाइड्रेट करते हैं, इस प्रकार हम पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को हम पवित्र आत्मा से
पीकर हम क्या करते हैं, हाइड्रेट करते हैं। और जब भी हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, भरने के बाद वो क्या होता है, ओवरफ्लो होता है। और ओवरफ्लो होने के कारण हम उस ओवरफ्लो से दूसरों को भी हम उसका अनुग्रह को बांट कर देते हैं, उसको हम बांट कर देते हैं। इस प्रकार हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा का अनुग्रह इन दिनों में हमें प्राप्त करना जरूरी है। हालेलुया। परंतु जब जिस प्रकार लिखा गया है यूहन्ना का पुस्तक 16 का 13 और 14 में, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। तो जिस प्रकार यूहन्ना का पुस्तक 16 अध्याय का 13 और 14 में लिखा गया है, जो पवित्र आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, हमारे ऊपर आएगा, वो आत्मा हमेशा परमेश्वर की बोली बोलेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर की बातें करेगा और परमेश्वर से लेकर हम पर देगा और परमेश्वर हमें परमेश्वर का चंगाई देगा। हालेलुया। और जिस प्रकार लिखा गया है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और उस सामर्थ के साथ हम जब भी हमारे काम पर जाएंगे, जब भी हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब भी हम दूसरों के विषय पर हम अधिकार के साथ प्रार्थना करेंगे, तो वो चंगाई को प्राप्त करेंगे। हम जब भी काम पर जाएंगे, हमारे सामर्थ के कारण हम उधर खड़े रह पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा सर को हमेशा हमेशा के लिए ऊंचा रखेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। जिस प्रकार इस 1 कोरिन्थियों 2:9 मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। 2:9 में इस प्रकार लिखा गया है, परंतु जैसा लिखा है, जो कोई जिसने नहीं जो आंखें ना नहीं देखा और ना और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य ने चिंतित भी नहीं किया, और उस जो परमेश्वर ने अपने चिंतित भी नहीं किया, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन हम पर देकर हमसे कहकर ये बताना चाहता है कि जो कोई परमेश्वर से इस प्रकार प्रेम करता है, तो वो उन लोगों के लिए परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह रखा है जो अनुग्रह कोई आंखों ने नहीं देखा है, ना कोई कानों ने सुना है, ना कोई किसने भी नहीं देखा है। उससे भी बड़ा अनुग्रह परमेश्वर हमारे लिए रखा गया है। सो भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के लिए एक चुनौती देना चाहता हूँ। कौन इन दिनों में जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, वो अपने आप को एक और बार कौन समर्पित करना चाहता है अपने आप को परमेश्वर के हाथ में, कि परमेश्वर मेरे पास पवित्र आत्मा है, लेकिन इन दिनों में मैं एक और बार अपने हाथ में समर्पित करना चाहता, और मैं उन उन भाइयों बहनों से कहना चाहता जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त किया है, इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो और पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित करो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप लोगों को पवित्र आत्मा दे और पवित्र आत्मा का दान आपको दे, क्योंकि परमेश्वर जिनको भी पवित्र आत्मा देगा, परमेश्वर उन्हें बहुत ऐसे आशीष देगा। आपका बुद्धि को परमेश्वर खोलेगा, आपको नया एक अनुभव देगा, नया बुद्धि और ज्ञान, और इस दुनिया में रहने का हर एक परमेश्वर का अगुवाई परमेश्वर आपको देगा इस वचनों के द्वारा। एक और बार मैं अपने आप को भी समर्पित करते हुए, आप लोगों को भी समर्पित करते हुए मैं वचन से बैठना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। ब्रदर चेरियन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही गूढ़ विषय को आपने बड़े ही सिंपल शब्दों में, खासतौर से अपनी टेस्टिमनी के द्वारा जो बताया, मैं समझता हूँ उससे हम सबको आशीष मिल गया। और ये एक बहुत ही गूढ़ विषय है और अक्सर लोग इस विषय पर ठोकर खाते हैं। जैसा कि प्रेरितों के काम जो आपने पढ़ा, उसके दूसरे अध्याय की 38 और 29 पद में लिखा है, अपने पापों से मन फिराओ और तुम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतान के लिए
और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो हम लोग ये ना सोचें कि पवित्र आत्मा का दान खत्म हो गया और पवित्र आत्मा के वरदान खत्म हो गए। हम ऐसा ना सोचें, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि ये शुरुआत में अपोस्टल से शुरू होकर फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस, उनके बच्चों के लिए, और तब तक जब तक मसीह का आगमन दोबारा नहीं होता तब तक परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा हम सबके लिए है। और अगर हमें इस अंतिम समय में रहना है, इस अंतिम समय के जो शैतान हमारे ऊपर वार करता है उनसे हमें जूझना है, अगर हमें आत्मा में विजयी बनना है, अगर हमें प्रेयर वॉरियर बनना है, अगर हमें एक वाकई विटनेस बननी है, अगर पवित्र आत्मा के नहीं बन सकते, ये एक तयशुदा बात है। हम कोई भी अपने मन से गारंटी कर लें, हम अपने मन से कोई भी मनुष्य का एफर्ट कुछ भी कर लें, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ फर्क है। वही 12 लोग 11 लोग जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था, वे भाग के कमरे 10 बाई दो तो वे लोग सामर्थ के द्वारा परमेश्वर को के पीछे चलने लगे। तो ये एक बहुत ही गूढ़ विषय है और हम इसके लिए अपने आप को तैयार करें। हम प्रार्थना सभा के करीब करीब अंतिम विषय में पहुंच गए हैं। हमारे पास कुछ ही विषय बचे हैं। खास तौर से इस वक्त हम अपने नए जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी नई पीढ़ी के लिए प्रार्थना करेंगे, छोटे बच्चों के लिए। और अब जब अगले महीने स्कूल खुलने वाले हैं, कुछ ही हफ्ते बाकी हैं कुछ स्कूल खुलने में, हम प्रार्थना करें अपने जवानों के लिए जो हाई स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, प्रोफेशनल स्टडीज में हैं। हम अपने उन जवानों को भी याद रखें जो इस वक्त मैरिज की एज में हैं। परमेश्वर उनके लिए सही जोड़े का बंदोबस्त करे और वे सही समय पर अपने परमेश्वर के ठहराए हुए उस व्यक्ति से मिल सकें और उसके साथ एक आत्मिक परिवार शुरू कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों को परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे और परमेश्वर हर किस्म की बुराई से बचाए। कि कोई भी व्यक्ति, बहन या भाई, मैं गुजारिश करूंगा कोई भाई अगर हो सके तो हमारे बच्चों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे सम्मुख आते प्रभु, तेरे नाम को धन्य कहते प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं और प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं हमारे बीच में। प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू हर एक के मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो तूने हम सबों को दिया है ताकि हम अपने घरों में बैठकर भी तेरी आराधना स्तुति एक मन और आत्मा के साथ कर सकें। सुंदर वचन के लिए, सुंदर गाने के लिए और हर एक प्रार्थना विषय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम खासतौर से अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नई पीढ़ी को प्रभु तेरे सम्मुख लाते हैं। प्रभु ये बच्चे जो इस देश में पलते और बढ़ते हैं, इस देश की जो बुराई है प्रभु उसको ग्रहण न करें, बल्कि आए खुदावन इस देश में वे एक चमकते हुए सितारे की तरह हो, एक चमकती हुई रोशनी के समान हो प्रभु। वे प्रभु तेरे अंदर इतने दृढ़ किए जाएं प्रभु कि आने वाले समय में प्रभु तेरे नाम के लिए वो खड़े होने वाले बन सकें। प्रभु तो हमारे बच्चों को प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे, हर किस्म की बुराई से, दुख से, मुसीबत से, बीमारी से, बुरे लोगों से प्रभु तू बचा के रख। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन तमाम छोटे छोटे बच्चों को याद करते हैं जो भी स्कूल भी नहीं जाते या नर्सरी में है। खुदावन तू उनकी सहायता कर, मदद कर, उनके माँ बाप की सहायता और मदद कर जब वो इस सुंदर समय पर प्रभु बच्चों की देखभाल करते हैं। खुदावन उनके बच्चों को खासतौर से धूप से और हर किस्म की परेशानी से बचा। एक बार फिर प्रभु हम तेरे सामने बेटी हन्ना के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना अनुग्रह बड़ा हाथ और अपना चंगाई भरा हाथ उसको ऊपर बढ़ा प्रभु, और उस बेटी को प्रभु तुझ पूर्ण रीति से चंगाई दे। आए खुदावन हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो स्कूल जाने की तैयारी करेंगे और अब से कुछ हफ्ते बाद प्रभु नई क्लासेस में जाएंगे। तमाम बच्चों को तू प्रभु आशीषित कर, संसार के ज्ञान में, बुद्धि में, शक्ति में, सामर्थ्य में बढ़ा और इसी के साथ प्रभु वो तेरी नजदीकी में बढ़ने पाए। कोई भी
प्रभु शैतान की सामर्थ उन्हें तेरे पीछे चलने से रोकने ना पाए। आए खुदावन, हम तुझसे विनती करते हैं अपने हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कॉलेज में जाने वाले बच्चों के लिए, प्रभु हर एक प्रोफेशनल कोर्सेज को लेने वाले बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, तू उनकी सहायता कर, मदद कर, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रभु तू उनकी सहायता कर। जिस जगह प्रभु तू उन्हें पहुंचाना चाहता है, होने दे बच्चे तेरे पीछे चल सकें, वे इस देश में प्रभु एक मिसाल बनने वाले बन सकें। जिस जगह वो काम करते हैं, जिस जगह वो रहते हैं, और प्रभु अपने समुदाय के लिए, अपने परिवार के लिए, और इस देश के लिए, और बहुत सारे प्रभु अविश्वासियों के लिए वे प्रभु एक मिसाल बनने पाए। प्रभु बहुत सारे लोगों तक तेरे वचन को सुसमाचार फैलाने वाले बनने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं तमाम ऐसे बच्चों के लिए प्रभु जो सिंगल हैं और जो इस वक्त अपने लिए एक मैरिज पार्टनर की खोज में है। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जिस प्रकार तू आदम के लिए तूने स्पेशली ईव को तैयार करा और उसको उसके सामने लाया और सही समय पर तू उसके सामने लाया, उसी प्रकार बच्चों की सहायता कर, मदद कर जो प्रभु इस वक्त सिंगल हैं। तूने हर एक के लिए जोड़ा ढूंढ रखा है और हर समय पर और सही समय पर तू सही व्यक्ति से प्रभु उन बच्चों की मैरिजेस करा और होने दे कि वे आपस में मिलकर प्रभु तेरे से डरते हुए और तेरे सामने एक आत्मिक परिवार की शुरुआत करने वाले बन सकें। प्रभु हम तुझसे अपने नए बच्चों के लिए, आने वाले नई पीढ़ी के लिए खास तौर से विनती करते हैं और प्रभु तुझसे विनती करते हैं इस देश में प्रभु जितने भी जवान है प्रभु तो उनके अंदर एक बड़ी बेदारी को भेज प्यारे पिता परमेश्वर। जवानों के अंदर तो एक बड़ी भूख को भेज प्यारे पिता परमेश्वर। बड़ी दीनता और नम्रता से इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। इस वक्त हम लोग करीब करीब प्रार्थना के विषयों के अंत में हैं। अगर कोई भाई या बहन कोई ऐसा विषय रह गया है या कोई प्रार्थना विषय है या कोई किसी खास व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो ये समय होगा कि आप उसका नाम बोलें ताकि हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकें। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं हूँ भाई जी जी, मैं स्टेला हूँ, हवाई से बोल रही हूँ। मैंने मेरी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है। सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि I need some money right away. जी। As you know, मेरा बेटा अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहा है और वो अपनी प्रैक्टिस को फुल ऑन आगे बढ़ाना चाहता है। बहुत अच्छी बात। जी हाँ, ये तो आप सबकी प्रेयर का रिजल्ट है। I can never thank each and every one of you enough for what you have done for me and my family. नहीं, ये तो प्रार्थना आशीष है। तो अब ये है कि वो पूरा उस काम को करने के लिए कुछ फंड्स की ज़रूरत है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरे मन से हमारे बिहाफ पर खुदावन से प्रेयर करें कि वो कहीं से भी कैसे भी हमारे लिए फंड्स को अवेलेबल करे ताकि ये काम आगे बढ़ सके। और मेरे शौहर ने अल्कोहल फिर से पीना शुरू कर दिया। All weekend he was drinking and passing out. So if we can continue to remember him in our prayers. And I'm also looking for work. There is a 97-year-old lady whose daughter has promised to hire me. And after I hang up, I'm going to call her. उसका नाम है जैन, वो वाइट लड़की है, वाइट औरत है। अगर आप लोग एक मन में पूरे मन से खुदावन के आगे ये प्रेयर करें कि वो मुझे चूज करे और मुझे फेवर दे तो मैं उसकी माँ की केयर कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू सिस्टर सरला, हम आपके इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। और कोई भाई या बहन इस वक्त अगर लाइन पर है और कोई प्रार्थना विषय शेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए समय होगा। ब्रदर जस्टिन के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, न्यूयॉर्क में है। जी। उनका अपडेट में बोलना चाहती हूँ। उनकी वाइफ ने टेक्स्ट किया था, उनका आज आर्टेरियोग्राम फिर से उनने किया और 2 स्टेंट के द्वारा उनका ब्लॉकेज फिक्स किया। अभी बाईपास की जरूरत नहीं है पर वो आईसीयू में है, बलून पंप में है। निरंतर हम भी उस भाई के लिए भी प्रार्थना में उनको याद करें
वैसे परमेश्वर ने लास्ट वीक मैंने जो हमारी बिटिया सेंटीना का विजडम टीथ के लिए प्रार्थना मांगी थी, परमेश्वर ने उसकी सहायता की। मैं परमेश्वर को और हर एक प्रेयर पार्टनर्स को इस विषय में जो आपने प्रार्थना की इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस वीकेंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ओक्लाहोमा सिटी में कन्वेंशन है हेब्रोन चर्च में, इस विषय के लिए भी प्रार्थना मांगते हैं। ओके, थैंक यू सिस्टर। और कोई भाई या बहन की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट बोलना चाहेंगे? मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती है। मैं आपसे प्रार्थना और प्रेयर रिक्वेस्ट बोलना चाहते हूँ। पहले से ही बोला है, लेकिन इस हमारा उल्लासनगर कलीसिया के लिए आप लोग प्रार्थना करते हैं। आगे भी आप लोग उल्लासनगर कलीसिया के लिए प्रार्थना करने का। और इन दिनों में हम लोगों ने वो चर्च अभी जो बांध रही थी उसमें बहुत सारा रुकावट आया है, तो अभी बन नहीं पा रही है। तो आप लोगों ने उसके लिए प्रार्थना करने का, और परमेश्वर का इच्छा है तो इस हफ्ते में खुद हम लोग बनाना, मतलब दूसरे को ना देते हुए अपन खुद सामान खरीद के ला के उसको बनाना चाहता है। लेकिन आजू बाजू का लोग सब लोगों हम लोगों ने जो 2-3 काम करने वाले को आके दिखाया है, तो उन लोग बोलता है वो आके हमको कुछ करेगा क्या, ऐसा मतलब बोलो कुछ बोलेगा करके वो 2 लोग भी डरता है। तो आप लोग जरूर हमारे लिए प्रार्थना करने का, वो कोई काम ना होने दे, कोई झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं होने का, शांति से अच्छे से वो बनाकर लेने के लिए, और 1-2 हफ्ते में बनाकर उसमें आराधना चालू करने के लिए आप लोग अभी तक हमारे लिए प्रार्थना किया है। मैं आपके लिए आभारी हूँ, और आगे भी ये 2-3 हफ्ते में वो बनाने के लिए आप लोग जरूर आपका हमेशा आपका प्रार्थना में उल्लासनगर कलीसिया के लिए प्रार्थना में याद करना। ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट आपके सामने रखते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी मैं उल्लासनगर ही लिख रहा था जब आपने बोलना शुरू करा, क्योंकि वो मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट में के लिस्ट में है। और एक बार और मैं ब्रदर रायन जो मेरे साथ काम करते हैं उनके परिवार की तरफ से प्रेयर लाइन में आए हुए सभी भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि प्रार्थना उन्होंने मुझे बताया कि जब से हमने उनके परिवार के लिए प्रार्थना शुरू करी है, उन्होंने अपने परिवार के साथ एक बहुत ही आशीष पाई है। इस वक्त फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और ये जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं खासतौर से उल्लासनगर के चर्च की कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ की कलीसिया के लिए, और वहाँ पर जो अर्चना, यही नाम है शायद, किशोर है, अर्चना और किशोर जी हाँ, इन लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और सिस्टर स्टर्ला के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे सम्मुख आते प्रभु, दीनता और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। जिस प्रकार तूने मूसा की प्रार्थनाओं को सुना, और जिस प्रकार प्रभु तूने हारून को एक अपना जो है महायाजक करके चुना प्रभु, लेकिन प्रभु सर्वोत्तम महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, जो पिता के बाप के दाहिने ओर बैठा है और हमारे लिए निरंतर प्रार्थनाएं और विनती करता है प्रभु। जब शैतान हमारे ऊपर दोष लगाता है तो प्रभु यीशु मसीह ही हमारा मुकदमा लड़ता है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं इन कही गई प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए, और उन सभी प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए भी प्रभु जो इस वक्त हमारे प्रेयर लाइन में आए हुए भाई या बहनों के परिवारों में है, उनके दिलों में है, लेकिन उन्होंने किसी वजह से इन बातों को नहीं कहा। प्रभु तेरे सामने हर एक के मन का हाल खुला है, और तू हर एक की इच्छाओं को जानता है, तू हर एक की जरूरतों को जानता है। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वक्त हम खास तौर से तुझसे विनती करते हैं उल्लासनगर के लिए। उल्लासनगर प्रभु जो चर्च बनने वाला है प्रभु, उसमें तेरे नाम की महिमा होगी प्रभु, उसमें कोई और किसी और व्यक्ति की स्तुति नहीं होने वाली। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं हमारे राजा कि तू अपने दूतों को भेज, और आए खुदावन उस चर्च के बनने के लिए तू सही मटेरियल की, सही मैन पावर की और सही प्रभु मनी की जरूरत को तू पूरा कराए खुदावन। आए खुदावन जब वो चर्च बने तो तेरे दूत प्रभु चारों तरफ से घेरा करे रखें, और जिस प्रकार आए खुदावन हम तेरे वचन में पढ़ते हैं कि जब यरूशलेम की दीवारें बनाई जा रही थी तब भी दुश्मन के लोग खड़े हो गए और उन्होंने लोगों को बड़ा क्रिटिसाइज करना शुरू करा। प्रभु हम
तुझसे विनती करते हैं कि तू दुश्मन के मनों को खट्टा कर, उनके मनों को इतना तू डर से भर दे प्यारे पिता परमेश्वर की किसी किस्म की परेशानी ना आए। और एक खुदावन जो वो विनती करते हैं कि चर्च जल्द से जल्द 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो सके और उसके अंदर तेरी आराधना स्तुति हो सके, प्यारे पिता परमेश्वर ऐसा चमत्कार तू होने दे। तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर उस कलीसिया के लिए, उल्लासनगर की कलीसिया के लिए, और खासतौर से अर्चना और किशोर के लिए विनती करते हैं, और भी तमाम भाई और बहनों को जिनके नाम हम नहीं जानते प्रभु, तू उनको आशीषित कर प्रभु, हर किस्म के भय से, हर किस्म की दबाव से प्रभु तू बचा के रख, और ऐ खुदा अपनी निकटता में बढ़ा के रख प्यारे पिता परमेश्वर। हम होने दे कि इस चमत्कार के द्वारा हम सबके विश्वासों में और अधिक बढ़ोतरी हो। हम एक बार फिर प्रभु तुझसे सिस्टर स्टरला के लिए विनती करते हैं, उनकी सुंदर टेस्टिमनी के लिए प्रभु जो पिछले दिन उन्होंने हमारे साथ शेयर करी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो उनके बेटे को और अधिक आशीषित कर, और ऐ खुदावन जो वो कार्य करना चाहता है प्रभु वो तेरे नाम से हो प्रभु, वो तेरे नाम से बेटा ऐ खुदावन जो भी कार्य करे वो तेरे नाम से हो और तेरे पीछे चलने वाला और तेरे नाम को सुसमाचार फैलाने वाला हो। प्यारे पिता परमेश्वर उनकी जो भी फाइनेंशियल रिक्वेस्ट हैं, जो भी फाइनेंशियल जरूरतें हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। हम इसी प्रकार विनती करते हैं कि सिस्टर स्टरला को जो जॉब की जरूरत है प्रभु तो उसको भी पूरा कर, और न सिर्फ सिस्टर स्टरला के लिए बल्कि प्रभु हम इस प्रेयर लाइन में आए हुए और तमाम उन भाई और बहनों के लिए, उन तमाम मसीही परिवारों के लिए जो इस वक्त नौकरी की खोज में है या अच्छी नौकरी की खोज में है या ऊंचे स्थान पे जाना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तो हर एक की इच्छाओं को पूरा कर प्यारे पिता परमेश्वर। खासतौर से सिस्टर स्टरला को प्रभु जब वो इंटरव्यू देती हैं, जो उन्होंने रेज्यूमे दिया है या जो भी आए खुदावन उनका कार्य है वो तो उसको सफल कर, और उनके हाथ को प्रभु तू आशीषित कर जब वो जिसके घर में जाती हैं प्रार्थना के द्वारा, और प्रभु उनकी सेवकाई के द्वारा तेरे नाम को जलाल मिले। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि जिस भी व्यक्ति को उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया है खुदावन वो उनको बुलाने वाले बन सके प्रभु, उनके हर एक मार्गों को तू खोल, उनके मार्गों को चौड़ा कराए खुदावन, और हर एक भाई को, बहन को, जवान को, बच्ची को प्रभु जो भी नौकरी की खोज में है प्यारे पिता परमेश्वर, तू अपने स्वर्ग के खजानों को खोल और उनके लिए एक अच्छी जॉब का बंदोबस्त कर। आए खुदावन हम इस वक्त उनके हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और वो ड्रिंकिंग के आत्मा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते हैं, क्योंकि प्रभु वो तेरा बच्चा है। आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं इस परिवार में, आए खुदावन तू चमत्कार कर, इनके हस्बैंड को प्रभु तू स्वप्न में दिखाई दे, दर्शन दे प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी उस पीने की आदत को प्रभु तू छुड़ा दे प्रभु। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, इस सुन और कबूल कर, आमीन। पास्टर जैन आप लाइन पर हैं क्या? जी लाइन पर हूँ। पास्टर जैन अभी भारत होके आए हैं, और अभी पिछले इसी संडे मुझे जब कल पास्टर से मुलाकात हुई मुझे बहुत अच्छा लगा। पास्टर हम प्रार्थना सभा की आखिर में हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आप कुछ अपनी भारत की जो यात्रा थी उसका अगर कुछ सारांश या कुछ बताना चाहें, कोई खुशखबरी हो, कोई अच्छी खबर हो, और उसके साथ साथ ही प्रार्थना सभा को प्रार्थना के साथ अंत करने के लिए मैं पास्टर जैन को आमंत्रित करता हूं। उसके बाद सिस्टर बीजी जो है अनाउंसमेंट करके इस प्रार्थना सभा को समाप्त करेंगे। पास्टर जैन। जी 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 जी, आप लोग की सबकी प्रार्थना वजह से हम लोग सकुशल अपना देश जाकर डैडी मम्मी सबको मिलकर, वहाँ के प्रभु के दास लोगों को, बच्चों को सब मिलकर खुशी खुशी वापस आ गया है। और फिर से हम लोग हमें और हमारे परिवार को प्रार्थना में जरूर याद कीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। बहुत ही अच्छा एक प्रेयर लाइन के सेक्शन प्रभु ने आज हमें दिया, बहुत सारे विषयों को, विशेषकर 11 दिनों में प्रार्थना करने वाले प्रार्थना किया हुआ बहुत सारे विषयों में प्रभु जी ने हमें उत्तर देकर सहायता किया। ये सब सुनकर दिल खुशी से भर चुका है। प्रभु जी फिर से एक बार
आपको धन्यवाद देता है, आपको महिमा देता है। प्रभु जी, हम सबों को आप अच्छा रखिएगा, जरूर हमारे प्रार्थना को आप उत्तर देंगे, हम कभी भी शर्मित नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु हमारे लिए अपने दूतों को भेजकर, अपने वचन भेजकर हमारे लिए नया नया रास्ता खोलकर हाथ पकड़कर आगे चलाएगा। फिर से एक बार पूर्ण रूप से हर प्रेयर लाइन के पार्टनर्स को, हर प्रिय प्रभु जन को आपके हाथों में समर्पित करता हुआ पितु पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष प्रभु के नाम से मांगता हुआ इस सेक्शन को हम समाप्त करते। फिर से हमें अगर आपके आगमन में देर होता है, फिर से मुलाकात करने का अवसर होता है, तो जरूर प्रभु के महिमा के लिए हम जिएंगे और प्रभु हमें जरूर आशीष से भरेगा। ईश्वर के नाम से प्रार्थना मांगता है, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात को भी परमेश्वर ने हिंदी प्रेयर लाइन में चलाने के लिए परमेश्वर ने हमें से हर एक मदद किया, इसलिए परमेश्वर को एक और बार धन्यवाद देती हूँ। Dr. Ajay, thank you for leading the meeting. Thank you, Sister Jean, for the beautiful song. God bless you. And Brother Sam Cherian, God bless you for the beautiful word. परमेश्वर हमें से हर एक को पवित्र आत्मा से भरकर इन दिनों में डबल पोर्शन, पवित्र आत्मा का डबल पोर्शन हमें से हर एक को देकर परमेश्वर अगुवाई करे। Hallelujah. Thank you, Pastor Jane, and thank the good Lord for bringing Pastor Jane and family safely back from India. And thank you all the Hindi prayer line partners. हर एक दिन सुबह 5 से 6 बजे तक इंटरसेसरी प्रेयर है। आपका स्वागत है उसमें भी। इस वीकेंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कन्वेंशन है आईपीसी हेब्रोन में, उसमें भी आपका स्वागत है। May the God Lord bless us all. Have a good night. सिस्टर 1 मिनट। सिस्टर यस, ये जो हेब्रोन चर्च में जो कन्वेंशन है, ये इंग्लिश में है या एक भाषा में? मलयालम में और इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा पास्टर ब्रदर। ओके, थैंक यू सिस्टर। तो याद रखें कि ये जो कन्वेंशन है ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है। हमारे मलयालम भाई बहन तो आमंत्रित हैं ही, और जो लोग मलयालम नहीं जानते उनके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस अस ऑल। गुड नाइट। चरणों में मात्र ही आनंद, यीशु चरणों में सदा है आनंद, उसके चरणों में मात्र ही आनंद। प्यारे साथी मेरा प्रभु, प्यारे साथी
यीशु चरणों में सदा है आनंद, उसके चरणों में